हाँ जी, तो फिर कैसे हैं आप लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है रंजीत और मुझे पसंद है एडवेंचर, ट्रैवल और बहुत सारा घूमना, जो कि आप मेरे व्लॉग्स में देख ही रहे होंगे। और अगर आप इस सीरीज के पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त हम जा रहे हैं किन्नौर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट में से एक है। और अगर आप तक अपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो यहाँ पर एक आइकन बटन आ रहा होगा या फिर यहाँ आ रहा होगा, जहाँ भी आ रहा है देख लो आप, और पुरानी वीडियोस को भी जाकर के देख लो। मैं कब और कहां और कैसे जाता हूँ ये जानने के लिए और मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, जो कि यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। और अगर कुछ आपके सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो ना नहाना है तो बोलो। नहा गया रोकनी है। हाँ रोकना है, पूछने वाला बात नहीं है सर। ठीक है, जाओ पिकअप खड़ी है ना, वहाँ गाड़ी लगाऊंगा साइड में। हाँ ठीक है, अब जहाँ गाड़ी लगाना उधर लगाना, लगा दीजिए। कहीं लगाएगा, गाड़ी चलेगा। हाँ अभी यहाँ रुकना है तो रुकना है। देखिए बॉडी है, आपका बॉडी देखिए। सही बात है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखो वाटरफॉल, क्या जबरदस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ से। सिंपली ऑसम। वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए। इसके चलिए थोड़ा इसके पास जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम रामपुर से ज्योरी आ पहुंचे थे और अब हम आ पहुंचे हैं किन्नौर के प्रवेश द्वार पे। किन्नौर जिला हेडक्वार्टर यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम आ पहुंचे थे चौरा, जो कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और यहाँ पर है एक छोटा सा वाटरफॉल जहाँ की हमने बहुत इंजॉय किया। और मैं आपको बता दूं कि ये वाटरफॉल बेहद खूबसूरत है और आपको ये हिमालयन माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप शिमला से रिकांगपिओ की तरफ जाते हैं तो ये शानदार नज़ारे भूल के भी मिस ना करें। चलेगा तो पहाड़ का ही पानी है। हाँ ना, पैंट ऊपर पानी ठंडा है और इतना टफ जर्नी के बाद ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये औसम जन्नत है। ये देखो आप नज़ारे तो चारों तरफ। और ये किन्नौर में स्वागत हो चुका है। ये आप नज़ारे देखो। हाँ, और यहाँ पे नेचुरल वॉशिंग सेंटर है, भी आपको देखना होगा आपने। देखिए घूम रहा है उसको, देखिए एक गाड़ी घूम रहा है, वॉशिंग सेंटर। नेचुरल वॉशिंग सेंटर है। अगर आप रिकांगपिओ या किन्नौर का प्लान कर रहे हैं और आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपको बस करना ये है कि आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस स्टैंड पे जाएं और यहाँ से आपको इजीली बसेस मिल जाएंगी। ये सफर लगभग 17 से 18 घंटे का रहेगा दिल्ली से। एसी नॉन एसी सारे बसेस आपको अच्छे दामों पर मिल जाएगी। तकरीबन एक नॉन एसी बस का 700 से 800 रुपए में आपको मिल जाएगा। पूरे सफर में आपको नज़ारे एक से एक शानदार देखने को मिलेंगे। और अब तक आपने नज़ारे मिस कर दिए हैं तो मेरी प्रीवियस एपिसोड्स में जाकर के आप देख लो। अब हम यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलेंगे क्लिफ हैंगर के पास। और ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और सडनली यहाँ से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, और ये देखिए
ये मिला अभी रैम्बो। खूबसूरत सा रैम्बो मेरे सामने। आगे भी हमारे टाइप से निकलते चलते हैं, वहाँ भी रुकना है वरना अंधेरा हो जाएगा। हैं। देखो वेलकम टू किन्नौर। चौरा वाटरफॉल देखने के बाद हम आगे आ पहुंचे थे किन्नौर जिला के एंट्री चेक पोस्ट पे। यहाँ आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है। किन्नौर ज़िले में हमारा स्वागत हो गया है और हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी। और मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप जिनके साथ भी आ रहे हैं या फिर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी का पूरा पेपर अच्छे से रखें। और उसके बाद आपसे बस बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और फिर आपको आगे जाने दे दिया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ते खूबसूरत और साथ में डेंजरस भी हो जाते हैं। जैसे आप ये टनल को ही देख लो, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। तो फिर क्या था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और गाड़ी साइड में लगाई और आगे फिर इस टनल को नज़दीक से देखने के लिए। जगह है, कभी भी गिर सकता है। ये देखिए आप। और ये इंडिया का बहुत ही फेमस क्लिफ हैंगर मैं आपको थोड़ी देर में बस दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से ये देखिए हाइट। चलिए आगे चलते हैं। आइए आइए। यहाँ से तो ये है वो फेमस क्लिफ हैंगर। और इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया में ये विश्व प्रसिद्ध है। और आज तक मैं सिर्फ वीडियोस, फोटोज वगैरह में देखता था, आज मैं फाइनली यहाँ पहुँच ही गया हूँ। ये देखो इसके नीचे ऊपर देखिए ना, ऊपर कैसे 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 लटका हुआ है, चिपका हुआ है। मैं आपको एक बार वाइड एंगल में इसका व्यू दिखाता हूँ, इस तरफ से कैसा यह दिखता है। अरे यार, ये देखो आप। दो मिनट दे दो। फोटो लीजिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। क्या इसके पीछे टेक्निकल चीज़ है, क्या नेचुरल है पता नहीं। आप एक बार इधर दिखाना। आप अगर एक एक पत्थर को देखो, देखो सारे एक दूसरे अटैच नहीं, बस थोड़े बहुत कहीं से चिपके हुए हैं। तो इस टनल को काफ़ी नज़दीक से अपने कैमरों में कैद करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। इस खूबसूरत टनल को क्रॉस करने के बाद 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि तरांडा टांग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक फेमस टेम्पल भी है माता तरांडा के नाम से, जो कि इसी NH5 रूट पे आपको देखने को मिलेगा। इस टेम्पल की भी अपनी एक कहानी है। इंडिया चाइना 1962 वॉर के बाद आर्मी यहाँ पे रोड बनाना चाहती थी ताकि लॉजिस्टिक्स को ईजिली बॉर्डर तक पहुँचाया जा सके। लेकिन रोड्स बनाते वक्त हर दिन किसी ना किसी की जान चली जाती थी ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रॉक्स। तब जाकर तरांडा विलेज के लोगों और आर्मी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। 1965 पे रोड का काम पूरा कर लिया गया था और उसके बाद एक भी एक्सीडेंट अब तक नहीं हुई है। तब से ऐसा माना जाता है कि माता के मंदिर के पास से जो भी जाएगा उनके आशीर्वाद लेकर के अगर वो जाते हैं तो उनकी जर्नी आगे की सेफ रहेगी। आप यहाँ के एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हैं, यदि आप कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो बहुत ही संभल के चलाएं या कोशिश करें यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है उनके साथ ही आएँ। खुश हो गए देख के। देखिए व्यू ऑन में देखिए।
ये पहाड़, ये वादियाँ, ये नज़ारे, ये बहुत खास है। मेरे लिए तो बहुत खास है। यहाँ एक अलग सा सुकून सा मिलता है जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ मेरे साथ दुविधा ये है कि मैं क्या दिखाऊं, क्या छोड़ूं, क्योंकि नज़ारे ही ऐसे हैं, एक से एक शानदार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, ये इंडियन तिब्बत रोड है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये 2.5 किलोमीटर की लंबी चट्टानों का रोड है जो कि हैंड टूल्स से काटकर बनाया गया है। इसमें ना ही कोई मशीन का उपयोग किया गया है, ना ही कोई और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये सड़क 1950 में बनकर तैयार हुई थी और आज 68 साल के बाद भी वैसा का वैसा ही है और आज तक ये रोड कभी बंद नहीं हुई है। और आप ये जानकर भी हैरान रहेंगे कि इस सड़क को बनाने में 100 साल लगे थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 जून में इसका आदेश जारी किया था, लेकिन ये बनकर तैयार हुई थी आज़ादी के 3 साल बाद 1950 में। शिमला से शुरू होने वाली ये सड़क तिब्बत बॉर्डर पर स्थित शिप्लिका तक जाती है। सुनना है वो कोई लैंड से हॉरिजॉन्टल मोड पे लोड है, वीडियो बना रहा है। हॉरिजॉन्टल बना लेना। हाँ ठीक है, एक नंबर है। मेरे लिए अक्सर मंजिल से ज़्यादा अपने सफ़र को एंजॉय करना होता है। सफ़र और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जब आपके साथ दोस्त यार बैठे हों। वैसे तो इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे हाईवे हैं, लेकिन इन रोड्स का कोई तोड़ नहीं और असली मज़ा तो इन एडवेंचरस रोड्स पर ही आता है। और ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड का सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है। यकीन मानिए, ये रोड किसी हॉलीवुड फिल्म्स के एडवेंचर की तरह लग रहा था मुझे उस वक्त। और इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो को शूट एडिट कर रहा हूँ तब भी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से पतली संकरी सड़कों पर गाड़ी चलाना भी आसान नहीं होता है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे।